हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम 2 इयर्स के बेबी में स्पीच कैसे डेवलप करें। उसके लिए इससे पहले हमें समझना होगा कि 2 इयर्स के बेबी के माइलस्टोन क्या क्या हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो 2 इयर्स के बेबी के माइलस्टोन होते हैं जैसे कि 50+ वर्ड्स रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव वे में बोल सकता हो, बच्चा एक्सप्रेस कर सकता हो। 2 वर्ड्स फ्रेसेस बोल सकता हो, जैसे 2 वर्ड्स के कमांड फॉलो कर सकता हो, चाहे वो वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, प्रपोजिशन हो। इमिटेट कर सकता हो, आपकी बातों को अच्छे से समझ सकता हो, ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर सकता हो। तो उसके बाद स्पीच डेवलप करने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स को बिल्कुल कामली बच्चे को साथ हैंडल करना होगा। ज़बरदस्ती नहीं कि बोल बोल बोल, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बस कामली अपने आप को रखना है, जिससे कि आप, क्योंकि बच्चा एकदम से नहीं सीखेगा, आप उसके साथ वर्क करना पड़ेगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, 4 दिन, बट आई एम श्योर वो कुछ दिन में आप जब उस पर वर्क करेंगे तो वो बोलना लगेगा। बस आपको बहुत शांति से उसके साथ बिहेव करना, उसको डांटना नहीं है, उसको मारना नहीं है, आपको ज़बरदस्ती उसको नहीं बुलवाना है। सबसे पहले तो जब भी आप उससे बात करें तो आप शॉर्ट सेंटेंसेस में बात करें, बिल्कुल नॉर्मल। आओ, इधर आओ, ये दूध पियो, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस में। बड़े बड़े सेंटेंसेस आपको नहीं बोलने हैं, जैसे क्या कर रहा हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुमको मना किया था ऐसा करने को, ऐसा क्यों किया तुमने। ये सब सेंटेंसेस आपको यूज नहीं करने, क्योंकि बच्चा वो चीजें नहीं समझता है। तो आपको बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस में बच्चे को अपनी बात समझानी है, उसको कमांड फॉलो करने के लिए कहना है। बच्चे को बताना है कि ऐसे बैठो, यहाँ बैठो, वो लेकर आओ। बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस में आपको ये सब चीज़ें करानी है। नेक्स्ट, आपको बच्चे को प्ले वे मेथड से चीज़ें समझानी है। उसको ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी है कि हाँ ये बोलो, ये करो, वो करो। नहीं, आपको उसको गेम खेलते हुए, या उसके कोई फेवरेट टॉय है या वो सामने रखकर, तब आप उसको उसके साथ में उसका फोकस कराइए, आप उसके साथ में इंटरेक्ट कीजिए, उससे बात करने की कोशिश कीजिए। और जैसे कि आप उसको कोई बुक्स दिखा सकते हैं, जैसे जो मैंने अपने बच्चे के साथ में यूज़ किया था। मैंने उसको बड़ी बड़ी पिक्चर्स वाली बुक्स से उसको समझाने की कोशिश की। उसको इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता था, वो बड़ी बड़ी पिक्चर्स देख के। तो उसको ए फॉर एप्पल, एप एप एप्पल, ऐसे करके समझाइए, जिससे कि बच्चा कोशिश करे। बड़ी बड़ी बुक्स से वो अट्रैक्ट होता है बच्चा। तो ऐसी जिसमें बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनी हो, ऐसी बुक्स आप बच्चे के लिए लीजिए। या फिर शॉर्ट बुक्स आती हैं इस टाइप की, जिसमें एक में वेजिटेबल्स होंगी, इसमें एनिमल्स होंगे। आप इस तरह की बुक्स लीजिए, जिससे कि बच्चे को इंटरेस्ट आए। आप उसके साथ में बोलने की कोशिश कीजिए, वो भी आपके साथ में बोलेगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन बाद वो कोशिश करेगा आपकी चीज़ों के साथ में। आप उसके साथ में खेल खेल में करिए, जैसे आप उसके साथ पीकाबू गेम खेल सकते हैं, कि जैसे आप छुप जाइए, फिर आइए, अरे कौन है, कहाँ गया नक्श, कहाँ गया, ये रहा नक्श, ऐसे करके। इससे बच्चे का नेम टू रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा। बच्चा आप बोलना भी चाहेगा कि आ गया। कुछ इस टाइप के वर्ड्स ऐसे बोलिए, जिससे कि बच्चा भी वो चीज़ें बोलना सीखे। नेक्स्ट, आपको उसको इमिटेट कराना है, जैसे रन 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 एंड जंप। बच्चे को जंप कराइए, जैसे जंप का मीनिंग बताइए कि आप उसके साथ में करिए, वो आपको इमिटेट करेगा। उसको खेल खेल में चीज़ें समझाने की कोशिश कीजिए, खेल खेल में ही बुलवाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि वो बोले। उसके बाद आपको कुछ राइमिंग्स वगैरह यूज़ करनी है। राइमिंग से बच्चा बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है राइमिंग की तरफ, जिससे कि वो बोलना भी जल्दी सीखता है। आप उसको राइमिंग सुनाइए, कुछ एनिमल साउंड्स वगैरह सिखाइए, जैसे वो वाली राइम सिखा सकते हैं, और मैकडोनल्ड हैव अ ईया ईया ई, ईया ईया ई। ये सब करना आप सिखाइए बच्चे को, जिससे वो वॉवल्स वगैरह बोलेगा। उसका उसके बाद उसकी स्पीच डेवलप होगी, तो आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। आप उसको स्टोरी सुनाइए। स्टोरी सुनाएंगे तो बच्चे को अच्छा लगता है। आप उसको बेड टाइम स्टोरी सुनाइए। कुछ भी आप अपनी तरफ से, कुछ भी अपने आप ही आप बना सकते हैं कोई भी स्टोरी, जिससे बच्चा नॉर्मल वर्ड, इजी वर्ड्स आप यूज़ कीजिए, जिससे कि बच्चा समझ सके। और आप राइमिंग, और भी बहुत सी राइमिंग है जो आप यूज़ कर सकते हैं, आप उसको सिखा सकते हैं राइम के ज़रिए। आप शॉर्ट वाली स्टोरी बुक्स होती हैं इस टाइप की,
जैसे आप स्टोरी बुक्स ले सकते हैं, आप उसको स्टोरीज सुना सकते हैं, या तो आप फिर अपने आप भी बना सकते हैं स्टोरी, वरना इस टाइप की स्टोरी बुक्स आती हैं, उसको बीच बीच में आप स्टोरी टाइम दीजिए, मतलब उसको बेड टाइम पर या बीच में दिन में 1-2 बार स्टोरी सुनाइए, जिससे कि बच्चा आपकी बातें सुनेगा। आप कुछ एनिमल साउंड यूज कीजिए, डॉग कैसे करता है भौं भौं, कैट कैसे करती है मियाऊ, उसको पिक्चर्स दिखाइए। कुछ फ्लैश कार्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे इस टाइप के फ्लैश कार्ड्स वगैरह बच्चे को दिखाइए, उसको फ्लैश कार्ड्स वगैरह देखेगा तो बच्चा इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है, पिक्चर्स की तरफ, तो वो बोलने की कोशिश करता है। इस टाइप से आप बच्चे को समझाइए। आप बच्चों को इशारे और शब्दों को दोनों को जोड़कर समझाने की कोशिश कीजिए। आप जैसे कुछ बता भी रहे हैं तो उसको इशारों को भी उसमें इंक्लूड कीजिए, जिससे कि बच्चा उससे समझे, समझ भी आएगी उसके अंदर, वो स्पीच भी डेवलप होगी। नेक्स्ट आप टॉयज या गेम से सिखाइए, जैसे ब्लॉक्स वगैरह हो उनसे सिखाइए। साउंड्स वाले आजकल बहुत सारे टॉयज वगैरह आते हैं, आप उनसे सिखा सकते हैं बच्चे को। आजकल वो साउंड वाली म्यूजिक वाली बुक्स भी चल रही हैं, जिसमें कि आप प्रेस करोगे तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह के कुछ टॉयज वगैरह आते हैं। लैपटॉप्स आते हैं छोटे बच्चों के खेलने के लिए, आप वो यूज कर सकते हैं। आप लैपटॉप वगैरह बच्चे को दीजिए, उनसे बच्चा सीखता है बोलना। पिक्चर्स भी बनी होती हैं, वो पिक्चर्स से भी पहचानते हैं बच्चों को, क्योंकि आपको उसकी वोकेबलरी बढ़ानी है, जिससे कि वो बच्चा बोल पाए। आपको चीजें दिखा दिखा के बताना है, जैसे बॉल, ये क्या है, मेरे पास बॉल है, ये कौन से कलर की है, रेड कलर की। आप इस तरीके से बताइए, कुछ टाइम बाद बच्चा उस चीजों को बोलना शुरू कर देगा। जैसे कि आप बोलते बोलते पापा आए, पापा आए, पापा आए, पापा, फिर बच्चा खुद ही बोलेगा आए। इस टाइप से आप बच्चे को सिखाने की कोशिश कीजिए, तो बच्चा जरूर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पर कुछ दिन टाइम बाद वो सीखेगा। नेक्स्ट आप बच्चे को नो स्क्रीन टाइम, आप बच्चे को बिल्कुल टीवी या मोबाइल से बिल्कुल दूर रखिए। टीवी या मोबाइल अगर आप सोचते, पेरेंट्स सोचते हैं कि हाँ हमने राइम चला दी है या ABCD चला दी है तो बच्चा उनसे सीख रहा है, नहीं, बच्चा सिर्फ लिमिटेड फिर उन्हीं चीजों को बोलेगा, वो और बोलने की चीज कोशिश नहीं करेगा अगर बच्चे में स्पीच की प्रॉब्लम है। बाकी अदरवाइज और बच्चे सीख जाते हैं, पर जिनकी स्पीच डिले है आप उनको स्क्रीन टाइम तो बिल्कुल मत दीजिए। बच्चे को जितना हो सकता है आप अपने आप ही सिखाइए। आप राइम्स अपने आप बोलिए, बच्चा सीखेगा। आप ABCD बोलिए, वो भी बच्चा सीखेगा धीरे धीरे, पर ये नेक्स्ट स्टेप है। स्टार्टिंग में आप एनिमल साउंड से या कुछ वॉवल्स वगैरह से, कॉन्सोनेंट्स से, कुछ साउंड से सिखाइए आप ज्यादातर बच्चों को, तो बच्चा उनसे जल्दी सीखता है। नेक्स्ट आप बच्चे को कुछ भी बोलने के लिए इंकरेज कीजिए। जैसे बच्चा आप कुछ बोल रहे हैं, बच्चा भी उस आपके साथ बोल रहा है, तो आप उसको और ज्यादा इंकरेज कीजिए। आप उसको क्लैपिंग करिए, ये आपने बोला, ये इस तरीके से आप उसको इंकरेज करिए बोलने के लिए। आप उसके इशारों को समझना थोड़ा कम कीजिए, कि जैसे बच्चा कुछ पॉइंट करके आपको बता रहा है कि वो तो आप बोलो क्या चाहिए आपको, दूध, पानी, दूध, पानी। बच्चा बोलने की कोशिश करेगा, आप इशारों को मत समझिए कि उसको दूध ही, आपको पता है कि वो पॉइंट कर रहा है दूध की तरफ, पर नहीं समझिए आप उसकी बात को। आप कोशिश कीजिए कि वो बोलने की कोशिश करेगा उस चीज से, तो आप उसके इशारों को ज्यादा थोड़ा अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट आप बच्चों को कुछ भी बॉल वगैरह खिला रहे हैं, जैसे कि बॉल बॉल देंगे तो बॉल कैच कैच, बॉल को थ्रो कीजिए तो थ्रो, बॉल को थ्रो करो थ्रो। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप एक्शन गेम्स खेल सकते हैं, आप एक्शन राइम्स वगैरह, जैसे हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, नीज एंड टोज, इस तरीके से आप उसको उसके बॉडी पार्ट्स वगैरह बता सकते हैं, जिससे कि बच्चा वो भी सीखेगा और थोड़ा बोलने की भी कोशिश करेगा। जैसे आप हेड, शोल्डर, नीज एंड, तो आप वो सोचेगा कि इसके बाद क्या आता है, उसको याद हो, वो बोलेगा, कोशिश करेगा बोलने की। तो आप इसी तरीके से आप उसके साथ वर्क कीजिए। नेक्स्ट आपको कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करनी है बच्चे के साथ में। अगर बच्चा स्पीच की प्रॉब्लम है तो आप उसको इस तरीके से, आप उसको सर्कुलर मोशन में इस तरीके से उसके चिक पे ऐसे कीजिए, फिर अपोजिट साइड्स में कीजिए। आप थोड़ा सा उसको नेक पे भी ऐसे ऐसे ये सब कीजिए। आप उसके 2 फिंगर्स उसके कान के पीछे, 2 फिंगर्स आगे, और ऐसे ऐसे इस तरीके से मसाज कीजिए उसकी। नेक्स्ट आप उसके माउथ को भी इस टाइप से उसकी एक्सरसाइज कीजिए। ऐसे उसके लिप्स को ऐसे करके मा 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 पा 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 ऐसे करके उसको बुलवाने की कोशिश कीजिए। और आप उसको हनी या उसकी कोई फेवरेट चीज है, दाल है या दही है, कुछ ऐसा कुछ है, तो वो आप उसके लिप्स के आसपास लगाइए, जिससे कि वो अपनी टंग को
इस तरीके से बाहर मूव करेगा, उसके टंग की एक्सरसाइज होगी। आप ये एक्सरसाइज भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे स्पीच थेरेपिस्ट ये एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, आप अगर स्पीच उसकी थेरेपी नहीं करवा रहे हैं तो आप उसको घर पे भी आप ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं बच्चे को, जिससे उसकी थोड़ा उसकी ये जो होती हैं उसकी मसल्स वगैरह थोड़ा वर्क करती हैं। जो बच्चे बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनके चिक को इस तरीके से ऐसे ऐसे ये सब कीजिए तो वो थोड़ा ट्राई करते हैं फिर बोलने की। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने बेटे के साथ फॉलो की हैं। तो मेरा बेटा जैसे उसको 2 इयर्स में मुझे लगा कि उसकी स्पीच डिले हो रही है, वो बोल नहीं रहा है, तो फिर हमने उस पे वर्क करना स्टार्ट किया। हमने ये सब चीज़ें मैंने उसके साथ में स्टेप वाइज़ ये चीज़ें फॉलो की हैं मैंने उसके साथ। तो उसके बाद मैंने रिज़ल्ट देखा है विदिन 3-4 मंथ्स में वो बहुत अच्छा, मतलब जितना उसके एज के बच्चे बोलते हैं, वो बोलना शुरू हो गया। पहले क्या था, हमने उसको पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को मोबाइल दिखा देते हैं, अरे बच्चा खाना नहीं खा रहा है टीवी के बिना या मोबाइल के बिना, तो इसलिए कम से कम खाना तो खा लेता है। वो खाना तो खाएगा पर वो क्या है, वो बोलना नहीं सीखेगा। फिर वो उसी में ही फोन में ही उसका ध्यान रहेगा, वो उसी चीज को बस देखता रहेगा, उन्हीं उसी चीज में खो जाता है। तो आपको बच्चे को एक दिन खाना नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, उसके ऑल्टरनेट और भी हैं, खाना नहीं तो दूध पी रहा है या कुछ भी है, पर आप कोशिश कीजिए कि उसको बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम मत दीजिए। उसको अपने आप ही जो भी चीज़ें करनी है, मैंने उसको स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं दिया बेटे को। स्टार्टिंग में दिया था, जब हमें लगा कि उसकी स्पीच डिले हो रही है तो फिर हमने उसका टीवी बिल्कुल बंद कर दिया था। हम घर में कोई भी नहीं देखता था, हमने सबने बंद कर दिया था कि टीवी और मोबाइल का हम यूज़ बहुत कम करने लगे थे। नेक्स्ट, आप बच्चे को थोड़ा सोशल इंटरेक्शन भी कराइए, आप उसको बाहर लेके जाइए। कुछ पेरेंट्स क्या करते थे, बच्चे को बोल नहीं रहा है चलो प्ले में डाल देते हैं, प्ले में बच्चा बोलना सीख जाएगा। नहीं, प्ले में इतने सारे बच्चे होते हैं तो बच्चा देख के भी घबरा जाता है। तो उसके लिए आपको करना है कि आप उसको ना थोड़ा, नेबर्स के बच्चे हैं तो उनके साथ में 1-2 बच्चे उनके साथ में थोड़ा इंटरेक्ट कराइए, या फिर आप उसे पार्क में लेके जाइए। कुछ बच्चों के साथ में पहले इंटरेक्ट इन्वॉल्व होगा तो उसको थोड़ा आदत होगी, तब जाके आप उसको प्ले में डालिए तो वो बच्चों के साथ में ठीक से रहेगा। अगर आप एकदम से उसको प्ले में डाल देंगे तो वो बच्चा डर जाएगा, वो ठीक से, इसलिए पहले सोशल इंटरेक्शन भी बच्चों का ज़रूरी है। आप उसको बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो ये नहीं कि आपने एक जगह बैठा लिया, उसकी क्लास लेने बैठ गए, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको डेली रूटीन में भी आप जो भी कर रहे हैं, आप उसको नहलाने ले गए हैं, नक्श चलो नहाएंगे, नक्श क्या पानी पानी, इस तरीके से बच्चे से बात कीजिए। आप जितनी ज़्यादा उससे बात करेंगे ना, उतनी जल्दी ही वो बोलना सीखेगा। ऐसा मत सोचिए कि आपने टॉयज दे दिए हैं तो बच्चा खेलने बैठ गया है तो खेल रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं, नहीं, आपको उसके साथ टाइम देना है, आपको उसके साथ बोलना है। जितना ज्यादा आप बोलना शुरू करेंगे ना, बच्चा उतनी जल्दी ज्यादा सीखता है। तो आज की बस वीडियो इतनी है। आज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं कि मेरे बच्चे की स्पीच इतनी जल्दी कैसे डेवलप हुई, और भी कुछ आपको जानना है मेरे से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। थैंक यू।